क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साल 2024 का सेट नंबर 1 हो गया। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन डी पर और उसका क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट। दो करने थे, ए और बी, उसमें से ये पहला है क्वेश्चन। इस बार ये ट्रायंगल का है। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे छोड़ा करते हैं क्योंकि इसमें कोई नंबर तो दिख नहीं रहा, शुरू कहाँ से करें खत्म कहाँ से करें। और क्योंकि डी सेक्शन का है और 5 नंबर का है तो छोड़ने में भी थोड़ा संकोच होना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आधे नंबर तो डायग्राम के ही हैं और ज़्यादा कुछ प्रूव करना होता नहीं। बस ये है कतरा जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हम इसको पढ़ते नहीं। पढ़ लिया, डायग्राम बना लिया, आधा काम हो गया। और आधा अगला काम आपको यही सेम क्वेश्चन आई थिंक अभी मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा, पिछले सेट में भी था सेम क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। इफ अ लाइन, मेरे साथ पढ़िए, इफ अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन खींची जा रही है वो भी पैरेलल। अच्छा, किसके, आगे लिखा होगा किसके, टू वन साइड, किसी एक साइड के, किसकी साइड, ट्रायंगल की। यानी एक लाइन खींचनी, मतलब पहले ट्रायंगल की कहानी चल रही है तो ट्रायंगल तो बना ही लो। आप कह रहे हैं कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल खींचो लाइन और ऐसे खींचो कि वो इंटरसेक्ट करे अदर टू साइड, मतलब एक के तो पैरेलल खींच देनी है और वो जो पैरेलल खींचोगे वो बाकी जो दो बची साइड है उनको काटेगी, इन डिस्टिंक्ट, इंटरसेक्ट करेगी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। वो कुल मिला ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की मान लो ये साइड है, एक ये, तो इस साइड के पैरेलल हमने खींच ली। ये पैरेलल साइड बची हुई दो साइड को दो पॉइंट पर कट कर रही है, इतना बस बोल रहा है। और इसको बनाने के नंबर मिल रहा है, ठीक है। नेमिंग अपने हिसाब से कुछ भी कर दो, ए बी सी डी और ई। अब आ जाओ, प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है अदर टू साइड्स, यानी ये दोनों आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये तो क्योंकि डिवाइड हो गई, देखो ये एक ए बी पॉइंट बन, मतलब लाइन बन गई और एक बी डी, ये पूरी साइड डिवाइड हो गई ना, ये भी डिवाइड हो गई। तो कह रहे हैं कि ये बात प्रूव करो कि ये ए बी और बी डी का रेशियो इक्वल हो गया है इधर वाले के रेशियो के। ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बात हमको अचानक से कैसे मन में सूझी कि यही प्रूव करना है। तो क्योंकि यहां लिखा है क्या, देखो सेम रेशियो है तो रेशियो सेम करने के लिए हमने इक्वल लगा दिया। एक रेशियो यहां होगा, एक रेशियो यहां होगा। किसका रेशियो, जिसको डिवाइड किया है, किसको, साइड्स को, दो साइड्स को। तो इन दोनों साइड्स को डिवाइड किया, किसने डिवाइड किया, अभी इन्होंने खुद बताया, इस लाइन ने। इस लाइन ने इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, भले इक्वल नहीं है उससे क्या, इस लाइन ने इस पूरी साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वही रेशियो में बन गए, वही रेशियो। यही क्वेश्चन था, यही थोड़ा सा शायद अलग था लेकिन ऐसा ही था। तो ये डायग्राम बनाने के शायद से 1 या 2 या 1.5 जो भी नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे। और प्रूफ क्या करना है वो अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या, कि अगर दो पैरेलल साइड हैं और एक लाइन ऐसे कट कर रही है, दो पैरेलल साइड हैं और एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो क्या होता है, एंगल, ये एंगल इक्वल ये एंगल, इस पैरेलल के ऊपर वाला सेम साइड का एंगल, इसी पैरेलल के ऊपर वाला सेम साइड का एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्योंकि यहां पर इसी का यूज है इसलिए बताया, ठीक है। अब सुनो, हमें ये डिवाइड करना है, फिर तो वही बात आ जाती है कि आपको एक बार ये किया हुआ होना ही चाहिए, क्यों ना आज कर लिया जाए। तो करते कैसे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, या इस तरीके का फिगर बनेगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं जो अभी हम करेंगे, ठीक है। ध्यान से, जैसे ये ड्रॉ हुआ तुरंत दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, एक एबीसी और एक एडीई, एबीसी और एक बड़ा एडीई। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस, इन दोनों ट्रायंगलों में कहानी चलेगी, ठीक है। अब क्या चलेगी, हम क्या करने जा रहे हैं, तो अगर इस तरह का कुछ आना है तो वही सिमिलैरिटी लगानी है,
क्यों? क्योंकि हमने एक कंडीशन बताई थी पहले भी, फिर से बताते हैं, ध्यान से देखना। सिमिलैरिटी कंडीशन ये बताई थी कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक, और उन दो ट्रायंगलों में, बहुत ध्यान से सुनना है, उन दो ट्रायंगलों में कोई भी दो चीज, कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए, जैसे मान लो ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए, तो ये कहा जाएगा कि ये इसके क्या है, सिमिलर है। और अगर ये कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो बस, जैसे हमने इसका नाम दिया PQRSTU, तो क्या होता है, रेशियो, इस छोटी साइड अपॉन ये, उल्टा भी कर सकते हो, ये अपॉन ये इक्वल, ये अपॉन ये इक्वल, ये अपॉन ये, इधर से भी कर सकते हो, छोटी अपॉन ये बड़ी, पर होना उसी जगह पे ही चाहिए, सेम जगह पे, छोटी अपॉन ये बड़ी, छोटी अपॉन ये बड़ी। तो इस तरह की कंडीशन बनती है, सेम यहां पर भी बनेगी, इसलिए मैंने ये बताया। सुनिए, ट्रायंगल छोटा वाला लिया ABC और बड़ा वाला लिया ADE, इन्हीं दोनों को बहुत ध्यान से देखना। अभी वो जो पैरेलल वाली कंडीशन बताई थी वो देखो यहां लग रही है, ये एंगल और ये एंगल कैसे लग रहा है, ध्यान से, ये और ये पैरेलल है और ये उसको कट कर रही है, तो क्या पैरेलल के ऊपर सेम साइड पे एंगल, पैरेलल के ऊपर सेम साइड पे एंगल, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गए, तो ये एंगल दोनों इक्वल नहीं हो गए। एंगल का नाम एंगल ABC इक्वल एंगल ADE, होगा कि नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल यहां लिख देना, ठीक है। यहां पर भी सेम चीज हो रही, करने को यहां से कर लो, और नहीं तो ये चीज भी देख लो, ये भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं लिख सकते, पर मैं एक अलग बता रहा हूं एंगल। एंगल ये वाला देखो ए, जरा ये एंगल को देखना, जरा इस ट्रायंगल में ये एंगल है, और इस बड़े ट्रायंगल में भी ये एंगल है, तो बोलोगे कि एंगल BAC इक्वल एंगल DAE। क्यों यह इक्वल है भाई, एक ही एंगल है तो इक्वल क्या है उसमें, सेम एंगल, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, कॉमन है ना दोनों में। तो जैसे ये दो बातें क्लियर हुई तो आप कहेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, ये जो ऊपर लिखे होते हैं वही लिखा जाता है, ये भी लिखने का तरीका ही है, दोनों क्या हो गए, सिमिलर। और जैसे ही सिमिलर हो गए तो आपको तुरंत क्या कहना है, जैसे ही सिमिलर हो गए तो आपको यही लिखते हैं अभी, ये कहना है कि ये छोटी साइड ये अपॉन ये बड़ी साइड, यानी AB अपॉन AD, उल्टा भी कर सकते थे, इक्वल छोटी साइड ये AC अपॉन ये बड़ी साइड AE, AC अपॉन AE। इतना लिखने के भी नंबर है, क्योंकि हमने इतना कर दिया कि हमने ये सिमिलर प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव करके उसकी आइडेंटिटी लगा। एक और भी इक्वल होता है, लेकिन BC और DE की कोई खास जरूरत इसमें है नहीं, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, वरना और भी होते हैं, तीनों होते हैं। अब क्या करें, हमको कुछ चाहिए, ऐसा कुछ है, AB चाहिए, ठीक है, AD नहीं चाहिए, AC भी चाहिए, AE नहीं चाहिए। अब क्या किया जाए, कैसे करें इसको, तो AB कहाँ है ये, और AD कहाँ है ये पूरा, और हमें अगर AD नहीं चाहिए तो AD को हम ब्रेक कर सकते हैं, AB प्लस BD में कर सकते हैं, कर दो, लेकिन नीचे से कोई फायदा होगा नहीं, पहले इसको उल्टा करो, यानी AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC। कैसे, हम देख देख के कर रहे हैं, हमें जो प्रूव करना है वहीं पर पहुंचना है कि भाई AB हमें चाहिए था, है हमारे पास, BD नहीं है और AD की जरूरत नहीं है, तो हम AD को ब्रेक कर देते हैं। AD को क्या लिखोगे, AB प्लस BD, AB प्लस BD और अपॉन AB। यहां पर क्या लिखोगे, AE को AC प्लस CE, AC प्लस CE। कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, जैसी जरूरत है वैसे काम है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से इसको अलग अलग कर दो, AB अपॉन AB अलग अलग कर रहे हैं, AB अपॉन AB प्लस BD अपॉन AB,
बी डी अपॉन ए बी इक्वल ए सी अपॉन ए सी, ए सी अपॉन ए सी प्लस सीई अपॉन ए सी। अब क्या होगा, ये ए बी कैंसिल हो गए, 1 प्लस बी डी अपॉन ए बी इक्वल ए सी कट तो 1 प्लस सीई अपॉन ए सी। ये 1 और 1 माइनस हो जाएंगे क्योंकि 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगा, तो ये 1 कैंसिल। ठीक है, जो बचा क्या लग रहा है, बी डी ऊपर है, यहां नीचे लाना है, तो इनको उल्टा कर दो, तो ए बी अपॉन बी डी। यही सेम क्वेश्चन था पिछले सेट में भी, तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन वही रिपीट करते हैं। उसमें भी यही ब्रेक किया था, उसमें भी यही सिमिलैरिटी कंसेप्ट लगाया था, शायद से यही डायग्राम था। क्वेश्चन का बोलने का तरीका हो सकता है अलग हो, लेकिन बाकी यही क्वेश्चन था। 5 नंबर का क्वेश्चन है और लिखना ही कितना है। क्या किया, डायग्राम पहले बनाया, जैसे ही डायग्राम बनाओ तो इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन ही नहीं होगा। डायग्राम बनाओ, आगे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सिमिलैरिटी जरूर लगाओ, और लगेगा ही नहीं। क्यों, अगर इसने पैरेलल बोला है तो सिमिलैरिटी लगेगी ही, क्योंकि अगर सिमिलैरिटी लग गई है तो ये कंडीशन बनेगी ही, और क्योंकि ये कंडीशन बन गई तो हमें ये जो प्रूव करना है उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो हमने देखा ए बी तो चाहिए, तो ए बी को मत देखो, मतलब छुओ मत, ए डी नहीं चाहिए तो ए डी को ब्रेक कर दो। ब्रेक किया, आंसर आपके सामने। ठीक है।